स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है मॉक पेपर 1 इंग्लिश क्लास 10th यूपी बोर्ड। जी हां, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मॉक पेपर 1 के बारे में कई तरह की जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा किस प्रकार से आप बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीक़ों से। जी हाँ, इंग्लिश तो हुआ आसान और हिंदी भी आगे और भी ज़्यादा हो जाएगा आसान। इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इस तरह की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक पेपर 1 जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 1 क्लास 10th इंग्लिश। आपको समय दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट का। जी हाँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़े शॉर्ट में है, इसलिए आपको समय थोड़ा सा कम दिया गया है। जी हाँ, 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए या फिर पेपर को समझने के लिए। समझाने का काम तो मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप सिर्फ सुनते चलें और समझते चलें। इंस्ट्रक्शन आपको बोर्ड में भी दी जाएगी। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 15 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। नोट में देख लेते हैं क्या दिया है। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जी हाँ, सेक्शन ए जिसमें आप लोगों को पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देंगे, जबकि जो पार्ट बी है उसमें ग्रामर्स के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद सेकंड में मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के सामने मार्क्स दिए गए हैं। थर्ड में रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। आप लोग पेपर जरूर पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पैसेज। तो क्या लिखा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। मतलब आपके सामने एक पैराग्राफ मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में भी इसी तरह से पैराग्राफ दिया होगा और उसी से रिलेटेड नीचे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, और उसका आंसर आप लोगों को उसी पैराग्राफ से दे देना है। जी हाँ, सबसे पहले चलिए रीड कर लेते हैं कि पैराग्राफ किस चैप्टर से लिया गया है। तो लिखा है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एक्साइटेड एंड थर्स्ट। तो एनएक्साइटी स्टेज में थे उस समय जब युधिष्ठिर को पता चलता है कि उनके भाई जो थे वो मृत अवस्था में पड़े थे या फिर ढूंढे नहीं मिल रहे थे, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। द इंचेंटेड पूल स्टोरी का नाम है। जी हाँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। आपकी तैयारी आज कितनी अच्छी है ये आपको पता चल जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वो कहीं मर तो नहीं गए हैं प्यास से। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Yudhishthira proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild beet and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow. Around a pool puffed clear water, but when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे किस चैप्टर से ये पूछा गया है। सिंपली इसी तरह से बोर्ड के एग्जाम में भी आप लोगों से एक पैराग्राफ से रिलेटेड पैसेज पूछा जाएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को नीचे दिखाई देंगे। ध्यान रहे 4x1 में 4 मार्क्स का पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को 2 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जो 2x2 के रेशियो में रहते हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको क्या लिखना है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो ऊपर का जो पैसेज दिया है वो किस चैप्टर से लिया गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, और इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, ये भी आपको लिखना है। ध्यान रहे क्वेश्चन जिस स्टाइल में पूछा गया है आंसर भी उसी स्टाइल में आप लोगों को लिखना है। सिर्फ लेसन का नाम लिख देना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ राइटर का नाम लिख देना ही काफ़ी नहीं है, आपको पूरा आंसर क्लियरली लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, हु सेज दिस कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। किसने कहा ये बात जो इस पैसेज में कही गई है।
वाई डिड युधिष्ठिर लिफ्ट हिज वॉइस एंड वीप, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो गए थे जिसकी वजह से इनको रोना भी पड़ा था। तो ये बताना है विच वर्ड इज़ इन दिस पैसेज, जिसका मतलब है क्राइड, और क्राइड का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से सिंपली पूछा जाएगा आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। जी हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से एक पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने 2 हैं और करने आपको सिर्फ और सिर्फ एक है। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज यक्षा, यक्षा थे कौन। वाई हैड ही कम टू टेस्ट युधिष्ठिर विदाउट फॉर्म, तो उनको टेस्ट लेने की आवश्यकता युधिष्ठिर के क्यों पड़ी थी, क्या कारण था, उनके बारे में उन्होंने क्या सुन रखा था, ये आपको लिखना है। लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, या फिर अगर इसका उत्तर आपको नहीं आता है तो आप बी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बी में क्या लिखा है चलिए जान लेते हैं। वाई अ लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो आप जानते ही हैं लेंचो कौन था, उसको पत्र क्यों लिखना पड़ा था, भगवान को पत्र क्यों लिखना पड़ा था। वॉट वॉज रिटन इन द लेटर, और उस पत्र में उसने क्या लिखा था, मतलब उसकी क्या बेसिक समस्याएं थी जिससे रिलेटेड उसने पत्र में लिखा था। जी हाँ, अगर आपको आता है ये क्वेश्चन का आंसर तो दोनों में से कोई एक ही उत्तर आपको देना है। दोनों उत्तर कभी मत कीजिएगा, बोर्ड वाले कॉपी चेक नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जिसमें आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। ईच मार्क्स आप लोगों को 2 into 2 के रेशियो मिलेगा, मतलब 2 ही क्वेश्चन करने हैं और दोनों के जो नंबर हैं वो 4 मार्क्स के हैं, अर्थात एक प्रश्न पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन 3 है, करने सिर्फ 2 हैं। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न आपके लिए सही है। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। वॉट वर हिज मेन प्रॉब्लम, थोड़ा सा यहाँ पर एरर है, हिम लग गया है। वॉट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी मेन समस्याएं क्या थी ये आपको बताना है। बी क्वेश्चन, वाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ द यक्षा, यक्षा को अपना रूप बदलना क्यों पड़ा था, या फिर यम को अपना रूप बदलना क्यों पड़ा था, यक्ष क्यों बनना पड़ा था, क्या कारण थे, ये आपको लिखना है बी क्वेश्चन में। सी क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अगर आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग सी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वाई इज माइंड डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द विंड, जी हाँ, मन को इतना चंचल बताया गया है, इतना फास्ट बताया गया है, बिल्कुल हवा के, पवन के, तेज हवाओं के तरीके इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, हवा से भी तेज चलने वाला बताया गया है, ऐसा क्यों कहा गया है, ये उत्तर आपको देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। जी हाँ, लिस्ट ए में कुछ वर्ड्स दे रखे गए हैं और उनकी मीनिंग जो है वो लिस्ट बी में है। आप लोगों को मिलान करना है और हर एक मिलान के सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, मतलब 4 मिलान करने के लिए आता है और चारों अगर आपके सही होते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। जी हाँ, पहला है एनेक्साइटी, जिसका ऑप्शन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, सौरो, वरी, बैनिशमेंट एंड पॉन्ड, इन चारों में से कोई एक आंसर, कोई एक मीनिंग एनेक्साइटी की हो सकती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। कर्स का मतलब क्या होता है, बी में आपने देखा है 4 वर्ड दे रखे गए हैं, इन्हीं में से बी का एक आंसर होगा, या तो सौरो हो सकता है, या वरी होगा, या बैनिशमेंट्स होगा, या फिर पॉन्ड होगा। तीसरे में पूल पूछा है, पूल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, तो चारों ऑप्शन में जो भी सही लगे आपको मैच कर देना है। और ध्यान रहे मैच बिल्कुल इस तरह से मत कीजिएगा जिसमें लाइन आपको क्रॉस करके दिखाई जाए और आप लोग गलत कर दो। जी हाँ, आंसर सामने लिख दें, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, अगला है या लास्ट है एग्जाइल का मतलब आप लोगों को बताना है एग्जाइल मीन्स होता क्या है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है, सौरो है, वरी है, बैनिशमेंट्स है, या लास्ट में पॉन्ड दे रखा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग चारों जो मल्टीपल चॉइस जो कि मैच इट में है वो आपको करने हैं, अगर सही हो गए तो 4 अंक आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। जी हाँ, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोइट्री, यहाँ पर कुछ लाइन पोइट्रीज की दी गई हैं, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, और उनसे रिलेटेड जो भी आंसर आप लोगों से पूछा जा रहा है नीचे क्वेश्चंस के आधार पे, वो आपको इसी स्टेंजा के अकॉर्डिंग लिख देना है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चियरी,
स्टिल क्लिम्बिंग हेवनवर्ड नेवर अ वियरी। जी हाँ, ये पंक्तियाँ आपकी ही पाठ्य पुस्तक जो कि इंग्लिश है उसी में से ही किसी पोएम से रिलेटेड ये पूछी गई है, जिसमें आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों के 2-2 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर एक भी प्रश्न का उत्तर आप सही लिखते हैं तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चीयरी स्टिल क्लिम्बिंग हेवन यार्ड नेवर अ वियरी। तो हेवन वर्ड नेवर अ वियरी, ये जो चैप्टर है या फिर ये जो पोएम है, कौन सी पोएम है आपने याद की है तो ध्यान रहे ये जो लाइन्स है ये आपको अगले प्रश्न में बिल्कुल नहीं लिखनी है। पोएम अगर पूछी जाएगी तो ये 4 लाइन आप लोग बिल्कुल नहीं लिख सकते। जी हाँ, क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टेंजा हैव बीन टेकन। ऊपर की जो पंक्तियाँ हैं वो किस स्टेंजा की हैं या किस पोएम से रिलेटेड है वो उसका नाम लिखना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम या फिर हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, उनका नाम लिखना है जिन्होंने ये कविता दी है। कविता कहाँ से ली गई, किस पोएम की कविता है ये और कौन है इसके जो कवि हैं वो भी लिखना है आप लोगों को पहले क्वेश्चन में। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। बी में ईच ऑफ द अबव 4 लाइन, जो भी 4 लाइनें आपके सामने दी गई हैं डिस्क्राइब की गई हैं, अब पर्टिकुलर क्वालिटी बताई गई हैं ऑफ द फाउंटेन की। जी हाँ, फाउंटेन की क्वालिटी बताई गई है। मेंशन करना है कौन कौन सी पर्टिकुलर क्वालिटी बताई गई हैं इन 4 लाइनों में। किसकी क्वालिटीज़? फाउंटेन की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो क्वालिटीज़ आपको बतानी है फाउंटेन की। जी हाँ, कलम उठाइए, अपने उत्तर को अपनी कॉपी में लिख डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है आपसे प्रश्न संख्या 6 में। तो 6 में सिंपली पूछा गया राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में कोई भी जो पोएम्स हैं उनकी 4 लाइन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो क्वेश्चन पेपर में 4 लाइनें आई हैं उसको लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर गलती से भी आप वही 4 लाइनें लिख देते हो तो आपको नंबर बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं हैं। ध्यान रखना है आपको कि जो भी क्वेश्चन पेपर में 4 लाइनें पूछी जाएंगी वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख नहीं सकते हैं। 3 अंक आपको तब मिलेंगे जब आप 4 लाइन अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी कॉपी की उत्तर शीट में लिख दोगे और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ, जिसमें आप लोगों से सप्लीमेंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए, 25 वर्ड के क्वेश्चंस जो आप लोगों को सॉल्यूशंस लिखने हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड ईच। मतलब आपको 25 शब्दों में उत्तर देना है और 3 प्रश्न पूछे गए जिनमें से 2 के आंसर आपको देने हैं। जी हाँ, कितनी अच्छी बात है, 3 पूछे गए, करने सिर्फ 2 हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। ए में पूछा गया वाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। तो विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट थी वो डिसअपियर क्यों हो गई थी पृथ्वी से, ये इसको आपको लिखना है अपनी कॉपी में। अगर ये उत्तर आपको नहीं आता है तो अगले प्रश्न जो 2 पूछे गए उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस मेड बाय एडिसन। ध्यान रहे डिस्क्राइब करना है सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस जो कि बनाए गए हैं एडिसन के द्वारा, तैयार किए गए हैं एडिसन के द्वारा और एडिसन ने उनको खोजा है। ये इन्वेंशंस आप लोगों को लिख देना है। जी हाँ, 25 वर्ड्स को ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हो सकता, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर आप लोगों को लिख देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 का सी, वाई डिड द टीचर। जो टीचर था आप देखते हैं कौन से ये चैप्टर से है। वाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिसन वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। तो टीचर को ऐसा क्यों लगता था कि जो एडिसन है वो स्टूपिड है, मूर्ख है और शैतान है, नॉटी है। तो ऐसा टीचर को क्यों लगता था? आखिर एडिसन ऐसा क्या करता था कि टीचर उससे इतना परेशान रहता था और उसको स्टूपिड एंड नॉटी कह देता था? क्या कारण था ये बताना है, अपनी कॉपी में यही लिखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 में, जिसमें आप लोगों से ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। तो देख लें कि ट्रू फॉल्स में पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या लिख देना है।
तो एक एक नंबर के सारे आंसर्स हैं, 4 ही पूछे गए, 4 अंक निर्धारित हैं। ए में आप लोगों से पूछा गया द एंजल्स टुक द जजमेंट सीट टू द स्काई। जो एंजल्स थे, जो देवदूत थे, वो जजमेंट सीट को स्काई में ले गए थे, आसमान में ले गए थे। क्या ये कथन सत्य है? अगर ट्रू है तो आप लोग ट्रू लिख दीजिए, अगर ये फॉल्स है तो आप लोग फॉल्स लिखेंगे। ध्यान रहे, कई बच्चे टी लिख के आते हैं, तो टी बिल्कुल नहीं लिखना है, TRUE ट्रू पूरा लिखना है, और फॉल्स FALSE फॉल्स पूरा लिखना है। जी हाँ, समझ में आ गई बात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनवाइट किया था एडिसन को टू द व्हाइट हाउस। क्या ऐसा कुछ हुआ था कि एडिसन को प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था व्हाइट हाउस में? क्या सही लगता है? अगर सही है तो ट्रू लिखिए, अगर फॉल्स लगता है तो फॉल्स लिखिए। जी हाँ, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एडिसन वॉज अ ग्रेट इन्वेंटर, इसमें कोई दो राय नहीं कि एडिसन एक महान खोजकर्ता थे, बट ही वॉज नेवर अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। लेकिन उनको कभी भी कोई भी मेडल नहीं दिया गया उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या ये सही हो सकता है? ऐसा कुछ है क्या? अगर लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो ट्रू लगाइए, अगर लगता है ये बिल्कुल गलत है तो फॉल्स लगाइएगा। अगला प्रश्न, एडिसन सेड, एडिसन ने कहा आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी भी ऐसी खोज बिल्कुल नहीं करूँगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को खत्म कर देगी। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को या फिर पीपल ऑफ अमेरिका को या फिर दुनिया के लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। जी हाँ, क्या ऐसा कुछ एडिसन ने कहा होगा? अगर आपको लगता है बिल्कुल कहा था तो आप ट्रू लिखिए, नहीं कहा था, ऐसा बिल्कुल भी उनकी सोच नहीं थी, तो आप लोग फॉल्स लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जी हाँ, 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जैसे मिलते हैं, उसी तरह से सप्लीमेंट्री रीडर के जो 2 चैप्टर हैं आप लोगों के कोर्स में, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी ऑप्शन आपको राइट लगता है वही उत्तर का चुनाव करें, सारे ऑप्शंस लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। हर एक प्रश्न पर आपको 1 अंक दिए जाएंगे अगर आपका उत्तर सही होगा। एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज, एडिसन को बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी, ऐसा क्यों? उनकी माता ने उनको मारा क्यों था? बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी थी उनको, ऐसा क्यों हुआ था? क्या ही हैड सोल्ड द एग्स, उन्होंने क्या अंडे बेच दिए थे? या फिर ही हैड हैच द एग, क्या उन्होंने अंडों को खराब कर दिया था? या फिर ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट, उन्होंने अंडों को खराब तो किया ही था, साथ ही अपनी जो शॉर्ट थी, मतलब वो जो निक्कर पहनते थे, क्या वो भी खराब कर दी थी? ऐसा कुछ हुआ था। अगर ये है तो आंसर सही लगाएं। उसके बाद ही हैड ईटन अप ऑल द एग्स, तो ईटन अप मतलब पूरे जितने भी अंडे थे वो सारे अंडे इन्होंने खा लिए थे। क्या ऐसा कुछ घटित हुआ था? ये घटना क्या हुई थी, ऐसा आपको लगता है? अगर चारों में से कोई एक आंसर राइट है, उसी आंसर को अपनी कॉपी में लिखें। अगला प्रश्न बी है, 9th का बी, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है एडिसन डाइड ऑन, एडिसन की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन 14 सितंबर 1986, सेकंड है 18 अक्टूबर 1931, थर्ड है 2 नवंबर 1930 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 13 सितंबर 1980। तो क्या होगा? 1918 ये सही लग रहा है, या फिर बी सही लग रहा है, या सी, या फिर डी? जो भी सही लगे 1 2 3 4 में चुनाव करना है, वही अपनी कॉपी में लिखें। अगला प्रश्न सी है, देख लेते हैं क्या कहा गया है। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, तो हमेशा डिसीव्ड नहीं किए गए, ऐसा क्यों? ही वॉज द किंग, क्या वो राजा थे? ही वुड सी स्ट्रेट इनटू गिल्ट ऑफ गिल्टी पर्सन्स, या फिर सी ही वॉज अ मैजिशियन, क्या वो जादूगर थे? क्या ऐसा लगता है आपको? अगर लगता है तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, ऐसा मुझको लग रहा है। ए, बी, सी, डी थोड़ा सा मिस हो गया है।
चलिए कोई बात नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि क्या लिखना है आपको। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी हुई थी। 4 ऑप्शन देता हूँ, सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, नन ऑफ दीज। तो क्या लगता है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई थी, सॉरी वॉज लगाना था मुझको। द सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी हुई थी, स्टोन की, या फिर आपको लगता है हीरे की बनी थी, सॉरी आपको लगता है चांदी की बनी थी, सिल्वर की, या फिर सोने की, गोल्ड की, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। जो भी आपको उत्तर सही लगे वो आप लिख सकते हैं। एक मिस हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से ग्रामर के पूछे जाते हैं। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं एज अकॉर्डिंग टू द फ्रेम, मतलब एज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो जैसे स्टेटमेंट हैं वैसे ही आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लिख देने हैं। तो 10th के ए में आप लोगों से पूछा जा रहा है, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। जी हाँ, ऐसा कुछ सेंटेंस मिला है, इसको आपको क्या करना है, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, मतलब आपको वर्ड्स को सही ढंग से लगा देना है और एक कंप्लीट सेंटेंस बना देना है। आपको 2 अंक तभी मिलेंगे जब आपका सेंटेंस एकदम सही बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हर्ष इज रीडिंग द रामायणा, तो रामायण कौन पढ़ रहा है, हर्ष पढ़ रहे हैं। आपको कन्वर्ट कर देना है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जी हाँ, अगर आपने चेंज कर दिया इसको पैसिव वॉइस में तो आपको 2 अंक दे दिए जाएंगे, लेकिन आपका उत्तर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वें का सी, हिज सिस्टर वॉज डैश बाय हर फादर, तो उसकी सिस्टर वॉज डैश बाय हर फादर, ब्रैकेट में आपको मिला है बीट। आपको क्या करना है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जो भी फॉर्म आपको याद हो इसके अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म यहाँ पर लगाई जाएगी, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म सही होगी वही आपको लिख देना है। अगर फॉर्म सही लगाते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। आखिरी 10th का जो डी है उसमें जो पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। दे सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सर्वेंट विल नॉट गो टू द मार्केट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया गया है। जी हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही क्वेश्चन है, आप लोगों से सिंपली पूछा गया है, इसको कन्वर्ट कर देना है आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो कैसे करना है आपको रूल सारे बता दिए गए थे, तो अच्छी बात है। आने वाली वीडियोस में इस तरह की वीडियोस भी आने वाली हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, टेंसेस से रिलेटेड, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, और जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं उनकी बेसिक्स जो भी स्टेप्स होते हैं मैं उन पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारी वीडियोस को इसी तरह इंटरेस्ट लेके जरूर देखते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, तो 11 के प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, देख लेते हैं इसको अच्छे से। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंसेस टू बी फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को करेक्ट प्रीपोजिशंस का यूज करना है। तो देख लेते हैं क्या प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज हो सकती है। तो सीता हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो एप्लीकेशन में आप लोगों ने लिखा होगा। जी हाँ, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है जिसमें ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए। क्या लिखना है, सीता हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश लास्ट नाइट। 2 अंक मिल जाएंगे अगर आपने सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर दिया। अगला प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब आपको आधा सेंटेंस दिया गया है, आधा अपने अकॉर्डिंग आपको बना देना है। अगर सही से बना देते हैं तो 2 अंक आपको मिलेंगे। तो क्या लिखा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डैश, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डैश, तो आगे क्या भरोगे कि जिससे पूरा सेंटेंस अच्छे से बन सके। 2 अंक मिल जाएंगे। तो ढंग से बनाइएगा, सही बनाइएगा। अगला सी ऑप्शन या सी क्वेश्चन 11th का क्या पूछा गया है, चलिए जान लेते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपके सामने स्क्रीन पे 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि आधे अधूरे हैं, मतलब इनको पूरा करने का कार्य आपको करना है, वो भी सही ढंग से। तो पहला है एच, जिसमें 2 स्थान छोड़ दिए गए हैं, आपको सही वर्ड यहाँ पर भर देने हैं। सही यहाँ पर आपको क्या लिखने हैं, कुछ वॉवेल्स या कुछ कंसोनेंट यहाँ पर छूट गए हैं, उनको कंप्लीट करके एक सही वर्ड तैयार करना है। उसी की तरह सेकंड बी में भी आप लोगों के सामने बी डैश, उसके बाद एल है, उसके बाद 2 डैश छूट गए हैं, उसके बाद वी है, उसके बाद ई है।
तो इसको आपको कंप्लीट करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। मतलब एक वर्ड सही हुआ आधा अंक, दूसरा वर्ड भी सही करेंगे तब जाके 1 अंक मिलेगा। अगला है लास्ट 11 का डी, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन एवर नेसेसरी। तो जहां आवश्यक हो वहां पर कैपिटल लेटर लगाइए, जहां आवश्यक हो वहां पर पंक्चुएशन मार्क का यूज कीजिए, लेकिन सही ढंग से सेंटेंस को लिखना आना चाहिए आपको। तो क्या लिखा है, माय फ्रेंड मुकेश हु इज अ डॉक्टर इज लिविंग फॉर ब्रिटेन। तो ऐसा ही सेंटेंस आपको मिला है। कहां कहां पर आपको कैपिटल लेटर लगाना है, कहां कहां पंक्चुएशन मार्क लगाना है, बिल्कुल लगा के सही से ढंग से बना के सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो 2 अंक आपको जो मिलने होंगे वो बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपके सामने स्क्रीन पे हिंदी में ट्रांसलेट लिखा है, उसी को आपको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या लिखा है ये जान लेते हैं। रेखा मेरी सहेली है, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है, वह एक बुद्धिमान छात्रा है, उसमें अनेक गुण हैं, वह कक्षा में सदैव प्रथम आती है, वह समय से प्रातः उठकर अपना काम करती है, वह समय से स्कूल भी जाती है, वह अपने गुरु एवं अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करती है, वह निर्धनों की सहायता करती है, उसमें सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। तो उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, इसी को कन्वर्ट कर देना इंग्लिश में, ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग इंग्लिश। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल आप लोगों से ट्रांसलेशन पूछी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसलेशन आप लोग बिल्कुल सही ढंग से लिखोगे। सिंपली वे में पूछा गया है और सिंपली वे में आप लोग ट्रांसलेट भी कर लोगे। अगला प्रश्न संख्या 13, जी हाँ 13 प्रश्न आप लोगों से, जिसमें लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाता है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एप्लीकेशन ही पूछी गई है, जी हाँ, लेकिन बोर्ड में एक लेटर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चाहे आप एप्लीकेशन लिखें चाहे लेटर लिखें, दोनों में से आपका चुनाव जो भी होगा आपको उसी पर आधारित नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर तो फिलहाल एप्लीकेशन है, लेकिन आपको लेटर भी मिलेगा। अगर आप लोगों ने लेटर की तैयारी की है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेटर भी आने वाली वीडियोस में मॉडल पेपर में मैं जरूर रखूंगा। चलिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव 5 days लीव, टू ग्रांट यू 5 days लीव, 5 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। एज यू हैव अटेंड, क्या करना है, एज यू हैव अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। और आप कहाँ जा रहे हैं, अपने जो सिस्टर हैं उसी की मैरिज में अटेंड करने जा रहे हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र देना है अपने प्रिंसिपल सर को। डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अपना नाम और रोल नंबर लिखने की, तो इसका ध्यान रखें। बोर्ड से मिला रोल नंबर आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जी हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल मत लिखें, और एप्लीकेशन जो पूछी गई है उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आप लोगों से एक उसमें आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा। ऐसे 4 होंगे, जिसमें से एक ऐसे आपको लिखना होगा। तो कभी कभी टॉपिक्स से रिलेटेड भी पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने सिंपली वे में पूछ लिया है माई बेस्ट टीचर। तो आपके अकॉर्डिंग आपके कौन बेस्ट टीचर हैं, उन्हीं के बारे में आप लोग लिख दीजिए। जो कुछ भी आपको पता हो उनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट को हेडिंग में लिखिएगा। जी हाँ, हेडिंग का ध्यान रखिएगा। तो हेडिंग आप लोगों ने याद की होगी, बिल्कुल उसी तरह से हेडिंग लिखते हुए अपने बेस्ट टीचर के बारे में लिखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एसे है, जिसमें ये एसे ज़रूर पूछा जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने बेस्ट टीचर के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आओगे, अच्छा लिख के आओगे, जिससे बोर्ड का टीचर जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो आपको इसमें पूरे नंबर दे देगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, जिसमें आप लोगों से सामने अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। मतलब एक पैराग्राफ दिया है, उसी से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इन्हीं पैसेज में से, इसी पैसेज में से आंसर्स को ढूंढना है और अपनी कॉपी में आंसर लिख देना है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कौन सा पैसेज है, कहाँ से दिया गया। हो सकता है ये पैसेज मैंने आपकी ही बुक से ले लिया हो। चलिए कोई बात नहीं, बोर्ड वाले तो अपने हिसाब से लेंगे। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trials. His friend begged him to escape or to hide until the storm had blown over. But Socrates was no coward. He knew that he had done nothing wrong and that he had only
taught what he believed to be just, true and honorable, and so he went to the court. His clothes and shoes were dusty and travel-stained, but everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. He made a powerful and dignified speech. He told the Athenians that they would gain nothing by talking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. जी हाँ, ये पैराग्राफ था। इसी से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस से जो आंसर्स निकलेंगे वो आपको इसी पैराग्राफ से निकालने हैं। जी हाँ, क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है हु रिक्वेस्टेड सोक्रेटिस टू एस्केप। पहला क्वेश्चन हु रिक्वेस्टेड सोक्रेटिस टू एस्केप। सेकेंड है व्हाट डिड एवरीवन नो अबाउट सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस आपके कोर्स में भी है तो अच्छी बात है, आपको एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ पर। Why was Socrates willing to die? जी हाँ, ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को इसी पैराग्राफ से ढूंढ के लिखने हैं। आंसर आप लोगों को इसी में मिल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा पेपर समझ गए होंगे। जी हाँ, अगर पेपर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, आप लोग अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पेपर में कहीं डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको आंसर याद नहीं आ रहा, कोई क्लूज अगर आपको चाहिए है तो आप वो भी मांग सकते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और विद इन 2 आवर्स में ये पेपर आपको सॉल्व कर देना है और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि 9120025555 इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉपी चेक हो, आपको आपके नंबर बताए जाएं, आपकी तैयारी आपकी मेहनत बताई जाए, तो आपको व्हाट्सएप पर अपने सॉल्यूशंस को भेज देना है। जी हाँ, मैं उमेश पांडे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में, एज ए बायोलॉजी लेक्चरार महामना मालवीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पढ़ाता हूँ। इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई एक स्टूडेंट हो सकता है डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर जाए, हो सकता है स्टेट टॉपर पहुंच जाए। जी हाँ, तैयारी अच्छी करिए, 95 प्लस करिए, ऐसी मेरी उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मीद खरी उतरे, आप लोग तैयारी और अच्छे से करते चलें। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, नंबर सभी को दिया जा चुका है। चलिए, वीडियो पूरी देखने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद।